नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। दोपहर का वक्त है और हम हाजिर हो गए हैं दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जहां राजधानी भोपाल में शॉट पुट के नेशनल खिलाड़ी अमित वर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। अमित सिंगरौली के रहने वाले थे, जो भोपाल के जवाहर चौक में किराए के मकान में रहते थे। उनका दोस्त जब कमरे में पहुंचा तो वह मृत मिले। मृतक के आसपास कोई भी जहरीला पदार्थ या सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिसके कारण आशंका जताई जा रही है कि उसकी मौत हार्ट अटैक आने के कारण हुई है। टीटी नगर थाना प्रभारी सुनील भदौरिया ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 22 वर्षीय अमित वर्मा मूलतः सिंगरौली जिले के रहने वाले थे, जो कुछ दिनों से जवाहर चौक में किराए के मकान में रहते थे। वह शॉट पुट का नेशनल लेवल का खिलाड़ी था, जो टीटी नगर स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के लिए जाता था। अमित वर्मा अपने कमरे में दो साथी खिलाड़ियों के साथ रहते थे। जब उसके साथी दोस्त कमरे पर पहुंचे तो कमरा अंदर से बंद था। कई बार आवाज देने पर जब कमरा नहीं खुला तो उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोला। साथी खिलाड़ियों ने जब अंदर देखा तो अमित कमरे में मुंह के बल अटैची के ऊपर बेसुध हालत में गिरा हुआ था। उसके सीने के ऊपर का हिस्सा काला पड़ गया था और मुंह से झाग निकल रहा था, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। अमित के कमरे में कोई भी जहरीला पदार्थ या सुसाइड नोट नहीं मिला है। शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि हार्ट अटैक आने के कारण उसकी मौत हुई है। अमित वर्मा गोला फेंक खेल का राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी था, जो सरस्वती नगर में किराए के कमरे में रहकर टीटी नगर स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के लिए जाता था। दिसंबर में उसे नेशनल खेलने भुवनेश्वर जाना था। शॉटपुट के खिलाड़ी की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल टीटी नगर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि मैहर से आ रही है। बता दें कि दसईपुर में शुक्रवार की रात महिला को चाकू मारकर लूटे जाने की वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि मददगार बनकर उसे अपनी बाइक पर लिफ्ट देने वाले ने ही अंजाम दिया था। आरोपी ने वारदात के बाद दिखावा भी खूब किया और पुलिस समेत अन्य लोगों को कहानी भी सुनाई, लेकिन उसकी होशियारी काम नहीं आई। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक मैहर कोतवाली अंतर्गत दसईपुर में शुक्रवार की रात ग्राम गोरैया निवासी सरोज पटेल के साथ हुई लूट और चाकूबाजी की घटना को उसे लिफ्ट देने वाले उसी के गांव के ही राजकुमार पटेल ने अंजाम दिया था। उसने ही मैहर कटनी मार्ग पर धतूरा मोड़ के से आगे महिला के गले में चाकू मारकर नकदी और उसके जेवर लूटे थे। उसे पता था कि महिला जेवर खरीदने गई थी। आरोपी के कब्जे से दो सोने के पुराने टॉप्स, 4 लॉकेट वाला एक मंगलसूत्र तथा 1100 रुपए कैश बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि सरोज पटेल अपने गांव से खरीदारी करने उचेहरा गई थी। मैहर में उसकी मुलाकात अपने ही गांव के राजकुमार पटेल से हो गई। राजकुमार ने उसे बताया कि वह भी उचेहरा जा रहा है, लिहाजा महिला उसके साथ उसकी बाइक पर बैठ गई। लौटते वक्त आरोपी ने धतूरा मोड़ के पास अपनी बाइक नेशनल हाईवे से नीचे उतार दी और अंधेरे वाले स्थान पर ले गया। वहां उसने महिला के जेवर छीनने की कोशिश की तो आरोपी ने चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। महिला के घायल होने पर वह उसके जेवर लेकर भाग गया। बाद में उसी जगह वापस पहुंचकर उसने लोगों को कहानी सुनाई कि 2 बाइकों पर सवार होकर लोग आए और 6 अज्ञात बदमाशों ने वारदात की है। बदमाशों ने उसे भी चाकू दिखाया था, जिसके कारण वह भाग गया था। पुलिस ने जब जांच शुरू की और साइबर सेल की भी मदद ली तो राजकुमार ही संदेह के दायरे में आया। पुलिस ने उसकी तलाश में रात भर छापेमारी की और शनिवार को उसे दबोच लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।